और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों से ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर है, अब तक 29 नक्सली मारे जा चुके हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि 50 नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। कांकेर के छोटे बैठिया इलाके में एनकाउंटर लगातार चल रहा। अब तक 29 नक्सली मारे जा चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जितने आतंकियों को नक्सलियों को घेरा गया था उनमें यह संख्या 50 के आसपास है। और ये मुठभेड़ लगातार इस वक्त जारी है। चारों तरफ से सेना की तरफ से बताया जा रहा है कि पूरे इलाके को इस वक्त घेरा गया है, जिसमें लगातार इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। यानी मारे जाने वाले नक्सलियों की संख्या आगे और बढ़ सकती है। इन सब के बीच में कहा जा रहा है कि कई बड़े आतंकी थे जो नक्सली थे, जिनको फिलहाल ढेर कर दिया गया है। इनके ऊपर लाखों का इनाम था, जिसके बाद फिलहाल इसको बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। तस्वीर इस वक्त आप चार देख रहे हैं, जहां पर सेना की तरफ से पूरे इलाके को घेरा गया है और नक्सलियों के साथ ये इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है, जिसमें अब तक 29 नक्सली मारे जा चुके हैं। और कहा जा रहा है कि अभी लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है, यानी दोनों तरफ से लगातार फायरिंग चल रही है, मुठभेड़ चल रही है, जिसमें कई और नक्सलियों के मारे जाने की आशंका है। बिनागोंडा कोरगुटा इलाके में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम माओवादी संगठन की सीनियर डीवीसी कैडर्स का उपस्थिति का आसूचना पर डीआरजी कांकेर एवं बीएसएफ का बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सर्चिंग के दौरान बिनागोंडा कोरगुटा इलाके में माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। सर्चिंग में अब तक कुल 29 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। AK-47 इंसास SLR कार्बाइन 303 एवं काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। मुठभेड़ में हमारे 3 जवान जो घायल हुआ, उनका स्थिति अभी आउट ऑफ डेंजर है। अभी भी आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग के उपरांत डिटेल्स शेयर की जाएगी। नक्सलियों के शव मुख्यालय तक कब लाए जाएंगे? आगामी 2-3 घंटे में जो माओवादी के डेड बॉडी को नज़दीकी बेस कैंप तक लिया जा सकता है और इसमें संभवतः नॉर्थ बस्तर डिवीजन और अबुझमाड़ डिवीजन का डिविजनल कमेटी मेंबर्स जैसे शंकर, ललिता, राजू एवं अन्य माओवादी कैडर का उपस्थिति की आसूचना पर ही अभियान संचालित किए गए थे। डेड बॉडी की शिनाख्त के पश्चात हम कंफर्म कर पाएगा इनमें से कौन कौन सी माओवादियों का डेड बॉडी है और उनका क्या क्या प्रोफाइल रहा करके शिनाख्त के उपरांत हम उसको कंफर्म करेगा। जैसा हाल फिलहाल में माओवादियों का खिलाफ प्रभावी अभियान संचालित किए गए थे, इसमें अब तक संभवतः छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का जो 29 माओवादी कैडर का डेड बॉडी शायद नहीं बरामद हुआ। संभवतः ये सबसे बड़ा जो रिकवरी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा एक सफल अभियान के रूप में इसको देखा जा सकता है। तो कांकेर से ही लोकेंद्र सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लोकेंद्र, वाकई में बहुत बड़ा ऑपरेशन है। 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि अभी भी कम से कम यहाँ पर 12-15 नक्सली हैं जो छुपे हुए हैं, जिनको घेरा गया है। अभी तक अपडेट क्या है वहां से? जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बहुत ही बड़ा एक ऑपरेशन है और बहुत बड़ी उपलब्धि है कहीं ना कहीं पुलिस और बीएसएफ की टीम के लिए, क्योंकि एक साथ 29-30 नक्सलियों को मारना ये बहुत ही बड़ी बात है। अभी भी जो है सर्च टीम जो है जंगलों में सर्चिंग कर रही है और कहीं ना कहीं घेरा लगाकर जो है चारों ओर से बैठी है कि और कोई माओवादी वहां छुपे होने की आशंका है। जी। लेकिन कहा जा रहा है कि 50 के आसपास ये पूरी टोली थी नक्सलियों की, जिसको लेकर ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। अभी क्या लगातार ये एनकाउंटर चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त? जी, अभी वहाँ मोबाइल का नेटवर्क जो है बिल्कुल नहीं है, इसलिए अपडेट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अभी भी सुरक्षा बल के जो जवान है वो जंगल के अंदर मौजूद है और नक्सलियों का जो शव है उनको जो है रिकवर करके बाहर लाया जा चुका है। जी। अमित शाह का ट्वीट, ये बड़ी खबर है। ऑपरेशन सफल बनाने वाले सुरक्षा कर्मियों को बधाई। अमित शाह की तरफ से कहा गया है, घायल पुलिस कर्मियों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। नक्सलवाद विकास, शांति, उज्जवल भविष्य का दुश्मन है और पीएम के नेतृत्व में नक्सलवाद से मुक्ति के लिए संकल्पित। जल्द छत्तीसगढ़ समेत पूरा देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमित शाह की तरफ से ट्वीट किया गया है पूरे मामले पर। तो अमित शाह ने ट्वीट किया है, जाहिर सी बात है कि यह बहुत बड़ी सफलता। लेकिन क्या कुछ कहा है गृह मंत्री ने? आज छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। ऑपरेशन को अपनी जाबाजी से सफल बनाने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों को बधाई देता हूं। जो वीर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। नक्सलवाद विकास, शांति और युवाओं के उज्जवल भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को नक्सलवाद के दंश से मुक्त करने के लिए संकल्पित हैं। सरकार की ऑफेंसिव नीति और सुरक्षा बलों के प्रयासों के चलते आज नक्सलवाद सिमटकर एक छोटे से क्षेत्र में रह गया है। जल्द ही छत्तीसगढ़ और पूरा देश पूर्णतः नक्सल मुक्त होगा।
ऑपरेशन ऑल आउट के तहत नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है, जिसमें अब तक 29 नक्सली मारे जा चुके हैं और कहा जा रहा है कि अभी लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है, यानी दोनों तरफ से लगातार फायरिंग चल रही है, मुठभेड़ चल रही है, जिसमें कई और नक्सलियों के मारे जाने की आशंका है। बिनागोंडा कोरगुटा इलाके में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम महोदय संगठन की सीनियर डीवीसी कैडर्स का उपस्थिति का आसूचना पर डीआरजी कांकेर एवं बीएसएफ का बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सर्चिंग के दौरान बिनागोंडा कोरगुटा इलाके में माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। सर्चिंग में अब तक कुल 29 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। AK-47 इंसास SLR कार्बाइन 303 एवं काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। मुठभेड़ में हमारे 3 जवान जो घायल हुआ उनका स्थिति अभी आउट ऑफ डेंजर है। अभी भी आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग के उपरांत डिटेल्स शेयर की जाएगी। नक्सलियों के शव मुख्यालय तक कब लाए जाएंगे? आगामी 2-3 घंटे में जो माओवादी के डेड बॉडी को नज़दीकी बेस कैंप तक लिया जा सकता है और इसमें संभवतः नॉर्थ बस्तर डिवीजन और राबुजमा डिवीजन का डिविजनल कमेटी मेंबर्स जैसे शंकर, ललिता, राजू एवं अन्य माओवादी कैडर का उपस्थिति का सूचना पर ही अभियान संचालित किए गए थे। डेड बॉडी की शिनाख्त के पश्चात हम कंफर्म कर पाएगा इनमें से कौन कौन सी माओवादियों का डेड बॉडी है और उनका क्या क्या प्रोफाइल रहा करके शिनाख्त के उपरांत हम उसको कंफर्म करेगा। जैसा हाल फिलहाल में माओवादियों का खिलाफ प्रभावी अभियान संचालित किए गए थे, इसमें अब तक संभवतः छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का जो 29 माओवादी कैडर का डेड बॉडी शायद नहीं बरामद हुआ। संभवतः ये सबसे बड़ा जो रिकवरी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा एक सफल अभियान के रूप में इसको देखा जा सकता है। तो कांकेर से ही लोकेंद्र सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लोकेंद्र, वाकई में बहुत बड़ा ऑपरेशन है, 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि अभी भी कम से कम यहाँ पर 12-15 नक्सली हैं जो छुपे हुए हैं, जिनको घेरा गया है। अभी तक अपडेट क्या है वहां से? जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बहुत ही बड़ा एक ऑपरेशन है और बहुत बड़ी उपलब्धि है कहीं ना कहीं पुलिस और बीएसएफ की टीम के लिए, क्योंकि एक साथ 29-30 नक्सलियों को मारना ये बहुत ही बड़ी बात है। अभी भी जो है सर्च टीम जो है जंगलों में सर्चिंग कर रही है और कहीं ना कहीं घेरा लगाकर जो है चारों ओर से बैठी है कि और कोई माओवादी वहाँ छुपे होने की आशंका है। जी। लेकिन कहा जा रहा है कि 50 के आसपास ये पूरी टोली थी नक्सलियों की जिसको लेकर ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। अभी क्या लगातार ये एनकाउंटर चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त? जी, अभी वहाँ मोबाइल का नेटवर्क जो है बिल्कुल नहीं है, इसलिए अपडेट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अभी भी सुरक्षा बल के जो जवान है वो जंगल के अंदर मौजूद है और नक्सलियों का जो शव है उनको जो है रिकवर करके बाहर लाया जा चुका है। जी। अमित शाह का ट्वीट, ये बड़ी खबर है। ऑपरेशन सफल बनाने वाले सुरक्षा कर्मियों को बधाई। अमित शाह की तरफ से कहा गया है, घायल पुलिस कर्मियों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। नक्सलवाद विकास, शांति, उज्जवल भविष्य का दुश्मन है और पीएम के नेतृत्व में नक्सलवाद से मुक्ति के लिए संकल्पित। जल्द छत्तीसगढ़ समेत पूरा देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमित शाह की तरफ से ट्वीट किया गया है पूरे मामले पर। तो अमित शाह ने ट्वीट किया है, जाहिर सी बात है कि यह बहुत बड़ी सफलता। लेकिन क्या कुछ कहा है गृह मंत्री ने? आज छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। ऑपरेशन को अपनी जाबाजी से सफल बनाने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों को बधाई देता हूं। जो वीर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। नक्सलवाद विकास, शांति और युवाओं के उज्जवल भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को नक्सलवाद के दंश से मुक्त करने के लिए संकल्पित हैं। सरकार की ऑफेंसिव नीति और सुरक्षा बलों के प्रयासों के चलते आज नक्सलवाद सिमटकर एक छोटे से क्षेत्र में रह गया है। जल्द ही छत्तीसगढ़ और पूरा देश पूर्णतः नक्सल मुक्त होगा।